स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल वाह मन भावन में। आज हम प्रभु श्री राम और उनके भक्त के बीच की एक बहुत ही रोचक कहानी जानने वाले हैं। इसमें भगवान ने भक्त के वशीभूत होके, उसकी सरलता से प्रभावित होके उसके लिए खाना तक बनाया। बहुत ही रोचक कहानी है, इसे पूरी सुनिए, आपको भी बहुत आनंद आएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई काम करना ही नहीं है, बस पूजा करनी है। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं हुई। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो, ठीक है? लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चल दिए। जैसे तैसे खाना बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यह तो भूख लग रही है और राम जी आ नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु तो साक्षात आएंगे ही नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वह कुछ भी नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यही भोग खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा करना, पहले बता देना कितने जन आओगे, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी को उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, प्रसाद ग्रहण किया और चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर इस बार क्या, वो देखता है
प्रभु राम, सीता मैया और साथ में लक्ष्मण जी भी आते हैं, जिन्हें देखकर भक्त फिर चौंक जाता है कि मैंने तो भोजन आपके 3 लोगों का ही बनाया है। और इस बार तो उनके साथ एक और जन है। वो पूछता है ये कौन है? प्रभु कहते हैं ये मेरे भाई हैं। अच्छा, भाई हैं, लगते तो नहीं है। लक्ष्मण जी सोचते हैं अरे प्रभु कहाँ ले आए, अच्छा स्वागत हो रहा है। फिर भी वो भक्त बड़े प्रेम से जो भोजन उसने बनाया होता है वो प्रभु को भोग लगाता है। बोलता है आप तीनों को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर अब की बार अगर आप आओ तो ज़रा जल्दी आना और बता देना कितने लोग आएंगे। प्रभु सीता मैया बड़ा मुस्कुराते हैं और हाँ बोलकर भक्त बेचारा फिर कुछ भूखा रहकर वापस अपने आश्रम चला जाता है। पर इस बार भी वो अपने गुरु को नहीं बताता कि प्रभु इस तरह आते हैं। फिर अगली एकादशी आती है। अब की बार वो अपने गुरु से बोलता है गुरु जी तनिक ज़्यादा सामान दीजिए, वहाँ बहुत से लोग आते हैं। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य होता है, ये है तो अकेला पर इतने अनाज का क्या करता है। फिर भी वो अपने शिष्यों से कहते हैं इसे जितना अनाज चाहिए उतना दे दो। इस बार वो निर्णय लेते हैं कि इसके साथ इसके पीछे जाके देखेंगे ये क्या करता है, कहीं ये भोजन बांटता तो नहीं है। अब की बार भक्त भोजन सामग्री ले जाकर नदी किनारे बैठ जाता है और सोचता है कि फिर भोजन बनाऊं, कितने लोगों का बनाऊं, कितने लोग आएंगे। अब के मैं भोजन नहीं बनाता हूँ, पहले ही बुला लेता हूँ। वो फिर भोला अपना आवाज़ लगाता है प्रभु राम आइए, लखन राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा में निराली। भक्त के साथ कौतुक करने के लिए उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा था। इस बार वो अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। सबको देख के तो उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहती। वो देखता है प्रभु श्री राम के साथ माता सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी भी आए हैं। बोलता है ये क्या प्रभु, मानुस तो मानुस, इस बार तो आप वानर को भी साथ ले। पर प्रभु मैंने तो भोजन इस बार बनाया ही नहीं, आप स्वयं ही बनाइए और खाइए, मुझे तो मिलना ही नहीं है। अब प्रभु बड़े मुस्कुराते हैं, माता सीता भी बड़ी गदगद होती है। लक्ष्मण जी बोलते हैं प्रभु क्या किया जाए? तो बोले चलो इस बार भक्त की इच्छा है, हम भोजन स्वयं ही बनाते हैं। प्रभु की आज्ञा से सभी भाई भोजन बनाने में जुट गए। श्री भरत जी भंडारे लगाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल, पूछते पूछ से आंजने चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे। चेते चूल्हे इधर और शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। वो स्वयं माता सीता जब आकर बैठी तो सीता जी को देखकर कई सिद्ध महापुरुष यक्ष गंधर्व आ गए। मैया मैया हमें भी प्रसादी मिली। शक्ति का संकेत पाकर अष्टसिद्धि नवनिधियाँ भी आ गईं। इतने सबको देख के भक्त तो घबरा ही गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रभु ने पूछा अरे आंखें क्यों बंद कर ली? भक्त बोला हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है, तो हम क्या करें, आप स्वयं ही भोजन बना लीजिए और खा लीजिए। इधर गुरुजी भी उसका पीछा करते हुए उस स्थान पर आ गए। उन्होंने देखा अनाज की सामग्री वैसे ही रखी है और भक्त आनंद एक तरफ चुप करके बैठा हुआ है। गुरुजी ने उससे पूछा अरे तुम इस तरह क्यों बैठे हो, तुमने भोजन क्यों नहीं किया? भक्त आश्चर्य में पड़ गया, मैंने भोजन नहीं किया? अरे गुरुजी देखिए ना, यहाँ कितने लोग आते हैं, मुझे भोजन कैसे मिलेगा? गुरुजी बड़े आश्चर्य में, कौन? मुझे तो कोई नहीं दिखता सिवाय तुम्हारे और इस भोजन सामग्री के। भक्त बड़ा असमंजस में, प्रभु ये क्या, एक तो आप इतने सारे लोग आते हो, मुझे भोजन भी नहीं करने मिलता है और अब गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, इन्हें भी दिखो। प्रभु बोलते हैं नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। भक्त बोलता है क्यों, इन्हें क्यों नहीं दिखेंगे? ये तो मेरे गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं,
बड़े विद्वान हैं। राम जी कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं, आपके गुरु परम ज्ञानी हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, पर फिर भी मैं इन्हें नहीं दिख सकता। शिष्य पूछता है क्यों? राम जी कहते हैं क्योंकि यह तुम्हारी तरह सरल नहीं है। भक्त अपने गुरु से कहता है गुरु जी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। यह बात सुनते ही रो पड़ता है, उनके आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वो बोलते हैं भक्त तूने सही कहा, मैंने जीवन में सभी पाया पर सरलता नहीं पाई। और प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगते हैं। प्रभु गुरु के सामने भी प्रकट हो जाते हैं और उन्हें भी साक्षात दर्शन देते हैं। प्रभु बोले नवम सरल सब सम छल हीना, मम भरोसे हिय हर्ष न दीना। हाँ तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके मैं आपके पास आती रहूँगी। धन्यवाद।